राधे राधे दोस्तों। सारी चिंताएं दूर कर देंगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंता किया करता था कि क्या होगा आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहता था, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करता रहता था। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफ़ी बार कहता रहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिजनेस को संभालने का एक तो मौका दे दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। दोस्तों, एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है तो उनका बेटा दौड़ करके हॉस्पिटल में पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा अब एडमिट हैं और डॉक्टर्स ने उससे ये भी कह दिया कि उसके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन पहले जैसे नहीं काम कर पाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आ गया है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चल ना, जरा बाहर चल के आते हैं, बहुत देर हो गई है। और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर आ जाते हैं। जब दोनों अस्पताल से बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आओ जरा आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है कि अरे ये क्या पागलपन है, पापा अंदर हॉस्पिटल में एडमिट है और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वो दोनों आइसक्रीम खाने लग गए। लेकिन उसका जो दोस्त था ना, उससे रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ ही लिया, भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ पर आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का है ना, उसने ऐसी बात कही कि आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू क्या सोच रहा होगा कि मेरे पापा तो एडमिट हैं यहाँ पर और तेरी आइसक्रीम चल रही है, मजे ले रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा भक्त हूँ। उनकी दो बातें मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हमको सबको पता है, जो हम सभी को भी पता है, काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। इसलिए जो होगा जो देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करूँगा और बिजनेस अच्छा भी चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ, जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो पता चल जाएगी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, जिसका नाम रुक्मणी था, उनको जब पहला बेटा हुआ था तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया था और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लग गई कि क्या होगा, कैसे हो गया, पता नहीं क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा ठीक ही होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहने लगी और इस तरह चिंता करते करते रुक्मणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। वहाँ रुक्मणी पहले तो बहुत ही खुश हुई कि मेरा बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। इसलिए रुक्मणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मणी जी से कहा कि जो हो गया उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी ने ये कहती रही कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और यही लड़की मिली थी क्या इसको शादी करने के लिए, इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी।
इसके चलते चलते 8 साल तक माँ रुक्मणी जी की बहुत ही दुखी और निराश रहने लगी। 8 साल के बाद रुक्मणी जी ने यह स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो ये शादी की वो ठीक है, जो भी हुआ वो ठीक हुआ, इससे ज़्यादा चिंता करने की अब जरूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मणी जी ने अपनी जिंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए, इसी तरह से टेंशन ले लेके। इस कहानी को खत्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है वो होने दो, उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, जो आगे होगा वो भी मैं करूँगा, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है, यही कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना चाहिए, और अब ज़िंदगी आपकी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।